श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। पितृपक्ष में हम ऐसा क्या करें कि हमारे पितरों का परम कल्याण हो। तो परम कल्याण हमें समझना है पितरों का कैसे होगा। जो हमारे पितर हैं जब वो शरीर छोड़ देते हैं तो अपने कर्मों के हिसाब से उन्हें विभिन्न योनियों में जाना पड़ता है, विभिन्न लोकों में जाना पड़ता है। अच्छे कर्म होंगे तो स्वर्ग लोक या उच्च लोकों की प्राप्ति होती है, या फिर बहुत निकृष्ट कर्म होते हैं तो नरक लोक जैसे निम्न लोकों की प्राप्त होती है। उसी प्रकार से मनुष्य देह त्याग दिया है तो 84 लाख योनियों का चक्कर रहता है। वही भगवान जो आत्म रूप से प्रत्येक प्राणी में व्याप्त हैं, बसे हुए हैं, वही फिर एक शरीर से दूसरे शरीर अर्थात जन्म मृत्यु का चक्कर चलता ही रहता है। हमारे जो माता पिता हैं, पितर हैं, उन्होंने यदि शरीर का त्याग किया है, त्याग दिया है, अब वो इस संसार में नहीं है, तो उनके कल्याण के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें इस पितृपक्ष में वो जो शास्त्रीय नियम है उसका तो पालन बिल्कुल करना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। आप जैसे तर्पण दे रहे हो, जो भोग दे रहे हो, उनको जो भी क्रिया विधि है आप कर रहे हैं वो करिए, परंतु पितरों का परम कल्याण कैसे होगा इस विषय पर जरा जान लीजिए। पितरों का कल्याण भगवत प्राप्ति से होगा जब वह भगवान में लीन हो जाएंगे, भगवान में के पास चले जाएंगे, तब उनका जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होगी। नहीं तो देखिए हर योनि में जन्म होता है, मृत्यु होती है, बुढ़ापा आता है और बीमारियां तो लगी रहती हैं, इस प्रकार के कष्ट बने रहते हैं। इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के बाद यदि व्यक्ति ने भगवान का भजन नहीं किया तो शरीर छूटने के बाद उसे बहुत कष्ट होगा। विभिन्न प्रकार की योनियां आप देख लो, जानवरों की हो गई, पेड़ पौधों की हो गई, है ना। तो इसमें जो योनियां हैं कितने कष्टप्रद योनियां हैं, इस पर आप विचार करो। वहीं कर्मों के हिसाब से स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक ये तो है ही है, ब्रह्म लोक तक आदमी जा सकता है, परंतु भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। तो एक पुत्र का कर्तव्य यह है कि वह अपने पितरों को के लिए ऐसा कार्य करे जैसे कि उन्हें जिस लोक में है वहीं से छुट्टी मिलकर सीधे भगवान के पास चले जाएं। इसके लिए हमें करना क्या है, एक कथा सुनिएगा। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी की कथा आती है। प्रहलाद के जो पिता हैं हिरण्यकशिपु बहुत ही बड़े राक्षस प्रवृत्ति के हैं, भगवान से द्रोह करते हैं, भगवान से लड़ाई झगड़ा करते हैं, अशब्दों का प्रयोग करते हैं, और उनका जो जीवन है वह भी निम्न प्रकृति का है, किसी प्रकार का अच्छा आचरण नहीं, एक आसुरी प्रवृत्ति है, इसीलिए असुर कहा गया है उनको। वहीं भक्त प्रहलाद परम भक्त, भगवान के भजन करने वाले, भगवान को अपना मानने वाले, भगवान को सब कुछ समर्पित किए हुए परम शरणागत प्रहलाद जी हैं। अब पिता पुत्र में इतना बड़ा अंतर है, भगवान की कृपा से, गुरु कृपा से इतना बड़ा अंतर आया। गुरु कृपा प्रहलाद पर हुई तो भगवान से प्रेम होने लगा, भगवान की भक्ति होने लगी, भजन होने लगा। अब इस भक्ति भजन का प्रभाव यह हुआ कि भगवान को उस प्रहलाद भक्त के कहने पर कि इस खंबे में भी मेरे भगवान हैं, भगवान को उस खंबे से प्रकट होना पड़ा और भगवान ने अपने विरोधी हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। जब वध हो जाता है तो भक्त प्रहलाद भगवान से एक बहुत प्यारी सी प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना को सुनेंगे तो आप भी अपने पितरों को तारने वाले हो जाओगे। भक्त प्रहलाद भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, ये जो शरीर पड़ा हुआ है यह मेरे शरीर के पिता हैं, थे तो यह बहुत घोर पापी असुर, आपके विरोधी थे, परंतु थे तो ये मेरे पिता, आप इनका उद्धार करो प्रभु। अब भगवान ने यह बात जब प्रहलाद के मुंह से सुनी तो भगवान के वचन सुनिए। भगवान ने कहा कि बेटा, तेरे जैसा भक्त जिस कुल में हो जाता है मैं उस कुल की 21 पीढ़ियां तार देता हूं। तारने का मतलब अब 21 पीढ़ी में जितने भी जन्म हुए हैं उन सब की जन्म मृत्यु नहीं होगी, वो सब जिस देह को धारण किए उस देह को छोड़कर सीधे भगवान के पास चले जाएंगे। इसलिए आपको पितृपक्ष या पितृपक्ष तो छोड़िए, पूरे वर्ष भगवान का भजन करना है। भगवान का भजन अर्थात भगवान की कथा को सुनना है, भगवान के नाम जाप में बहुत रुचि, श्रद्धा, विश्वास करना है, क्योंकि नाम में ही भगवान बैठे हुए हैं। इस बात को आपको रियलाइज करना है, मानना भी है, धारण भी करना है कि नाम में भगवान बैठे हैं। इसलिए भगवान के नाम का नित्य जाप भी होना चाहिए। भगवान की कथा हो गया, भगवान के नाम का जाप हो गया, भगवान का चिंतन, चिंतन भी यही है। भगवान का धाम से प्रेम तुम्हें करना है, कथा से प्रेम करना है, सत्संग करना है, वहीं भगवान के जो अनन्य भक्त है उनसे भी प्रेम करना है। ये सब भजन में आता है।
अब आप भजन करने लग जाओगे, भगवान के अनन्य हो जाओगे, शरणागत हो जाओगे भक्त प्रहलाद की तरह, उन्हें आदर्श मानकर। तो भगवान ऐसी अहेतुक की कृपा करेंगे कि जो आपके पितर हैं वो तर जाएंगे। कैसे तर जाएंगे? क्योंकि भगवान के ही वचन है, तेरे जैसा भक्त जिस कुल में पैदा हो जाता है उस कुल के मैं 21 पीढ़ियों को तार देता हूं। जिस कुल में भगवान का भजन करने वाला, भगवान के नाम जाप करने वाला, भगवान का सत्संग सुनने वाला पुत्र हो गया, तो उसके पितर नाचने लग जाते हैं कि अरे मुझको तारने वाला मेरे कुल में आ गया है, अब मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, मैं यहीं से अब सीधे भगवान के धाम चला जाऊंगा। तो आपको पितृपक्ष या पितृपक्ष के बाद भी हमेशा भगवान का भजन करना है। आप ये भी समझ लो, ये आप अपने पितरों के लिए तो कर ही रहे हो, इसमें आपका भी परम कल्याण छुपा हुआ है, क्योंकि जो भजन करता है वो भगवान को प्रिय होता है, क्योंकि भगवान को भजने वाला भगवान को प्रिय हो जाता है। अगर भगवान के प्रिय बनना चाहते हो तब भी भजन करो। इस भजन के प्रभाव से आपके सभी प्रकार के दुख कष्ट दूर होंगे और भगवान की प्राप्ति होगी। उसके साथ साथ आपके पितरों का भी परम कल्याण परम मंगल होगा। इस भजन को करने से आपके अंदर संसार से वैराग्य होगा। वैराग्य अर्थात आपका मन अब भगवान के चरणों में लगा रहेगा, संसार अप्रिय लगने लग जाएगा और भगवान आपको प्रिय लगने लग जाएंगे। इस भजन के प्रभाव से ही ऐसा होगा। भजन करेंगे तब प्राप्त होगा। धीरे धीरे भजन बढ़ाइए और स्थिति पहुंचिए। 1-2 दिन 2-4 दिन करने से कोई फायदा नहीं है। लगातार नित्य निरंतर हर समय आपका भगवान का चिंतन भजन बना रहना चाहिए। यही एक बहुत बड़ी स्थिति है। शुरुआत आज से ही करिए। अपने पितरों के कल्याण के लिए प्रारंभ कर दीजिए भगवान के नाम का जाप करना, भगवान का चिंतन करना, कथा सुनना। आपके पितर बहुत प्रसन्न होंगे। इसी बात के साथ थोड़ा सा भजन कीर्तन हमारे साथ जरूर करिएगा। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। राधा राधा राधा।